जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस माय वर्ल्ड पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बेसिकली मैं ये बताने वाला हूँ कि मैंने अपना इंडियन नेवी एसएसआर का जो पेपर है वो किस तरह से स्ट्रेटेजी को अपनाकर क्लियर किया था, किस तरह से मैंने स्टडी की थी और क्या क्या उसका सिलेबस रहता है। पहले तो हम उसी पर बात कर लेते हैं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल सके और आप भी बिल्कुल अपने सपनों को साकार कर सके और इंडियन नेवी में सिलेक्शन ले सके। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस पर ही बात करते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले अगर आपको उसका सिलेबस पता हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि अगर आप सिलेबस वाइज ही चीज़ों को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़नी नहीं पड़ेंगी, ओनली वही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो आपकी एग्जामिनेशन में आती हैं, एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। तो आप टू द पॉइंट और रिलेवेंट जब स्टडी करेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई समस्या आने वाली नहीं रहती है, यानी कि आपका पेपर क्लियर होने के पूरे चांसेस रहते हैं। सबसे पहले इंडियन नेवी एसएसआर के बारे में मैं बताऊं तो इसका सिलेबस अभी आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आपको इसका सिलेबस दिखाई दे रहा है। इसमें स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि इसमें 25 नंबर का अपना साइंस आता है। साइंस में आप मान के चलिए कि 15 से 17 क्वेश्चन तक आपके फिजिक्स के रहते हैं, बाकी क्वेश्चंस केमिस्ट्री के या बायोलॉजी के भी 1-2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे मेन खेल होता है इसमें फिजिक्स का, ठीक है, साइंस में, यानी कि 25 नंबर का साइंस आता है, 25 नंबर का आपका मैथमेटिक्स आता है। मैथमेटिक्स कौन सा आता है आपका 11th-12th वाला मैथमेटिक्स आता है। उसके बाद में 25 नंबर का आपका जनरल नॉलेज आता है। ठीक है, 25 नंबर का आपका जीके जीएस आता है। जीके जीएस में आपको करंट स्टैटिक्स सभी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में 25 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है। पेपर का अगर मैं लेवल की बात करूं तो अगर आप इसके अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको पेपर इजीली आपका क्लियर हो जाएगा। इसके कट ऑफ की बात करें तो इसका कट ऑफ देखिए, इसका कट ऑफ स्टेट वाइज जाता है, ऑल इंडिया लेवल पर इसका कट ऑफ नहीं जाता है। डबल ए का कट ऑफ था वो ऑल इंडिया लेवल पर जाता था, लेकिन अभी डबल ए और एसएसआर को मर्ज कर दिया गया है। तो अभी तो ये मैंने आपको फास्ट चीज़ें बता दी। अब मैं विस्तार से धीरे धीरे करके सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बेसिकली मैं अपनी बात करूं तो मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन कहां से की थी और किस तरह से स्टडी की थी। तो मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन कैडेट डिफेंस एकेडमी वाले संजीव ठाकुर सर से मैंने की थी, क्योंकि मैं बेसिकली नेवी के लिए नहीं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था एयरफोर्स के लिए। तो एयरफोर्स के लिए मैंने उनसे इंग्लिश की प्रिपरेशन की थी और नोट्स वगैरह भी बनाए थे, तो उससे मुझे काफ़ी तरह की हेल्प मिली। लेकिन एयरफोर्स में जब मैंने इसका पेपर दिया तो मुझे इंग्लिश बिल्कुल टू द पॉइंट उनकी ही मिली, ज़्यादा डिफरेंट नहीं मिली। लेकिन नेवी के पेपर में थोड़ी सी जो लेवल था मुझे अप लगा इंग्लिश का। तो उस तरह से आप अगर नेवी के लिए भी स्टडी कर सकते हैं, संजीव ठाकुर सर से आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप सेल्फ स्टडी भी कहीं से कर सकते हैं। देखिए, सबसे मेन बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ, आप किसी भी टीचर से स्टडी कीजिए, वो मैटर नहीं करता, आप सेल्फ स्टडी कितना कर रहे हैं वो मैटर करता है। टीचर तो सभी अच्छे पढ़ाते हैं, अपने हिसाब से पढ़ाकर चले जाते हैं, लेकिन आप सेल्फ कितना टाइम दे रहे हैं उन चीज़ों को, इन चीज़ों पर आपका जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है। तो सर से तो मैंने पढ़ा था, लेकिन उसके बाद में मैंने सेल्फ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी इंग्लिश की। इस वजह से मेरी इंग्लिश बहुत काफ़ी हद तक अच्छी हो गई थी और क्लियर हो गई थी। क्योंकि मैंने 12th तक इस लेवल की इंग्लिश नहीं पढ़ी थी, मैं हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हूँ, तो इतने लेवल की इंग्लिश हमें नहीं पढ़ाई जाती है। लेकिन उसके बाद में मैंने जब सर से इंग्लिश पढ़ी थी तो काफ़ी हद तक मेरी इंग्लिश क्लियर हो गई थी। तो अगर आपको इंग्लिश आपकी अच्छी बनानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो किसी अच्छे टीचर से बेसिक से स्टडी करनी पड़ेगी। टीम आरएस सर चैनल पर भी जो अपने एसके सर हैं वो भी बेसिक से पढ़ाते हैं। जो भी टीचर आपको बेसिक से पढ़ाए पहले उनसे पढ़िए, उसके बाद में आप अन्य टीचर से भी पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आप एसके सर अगर बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं तो आप उनसे स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम से तो आपको बेसिक्स आपके क्लियर इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, मेरे हिसाब से मेरे तो नहीं थे। इस वजह से मैंने एसके सर से भी स्टडी की थी। तो आप पहले अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए, उसके बाद में धीरे धीरे लेवल उठाकर टॉप लेवल तक जाइए। तो इस तरह से आपकी इंग्लिश क्लियर हो जाएगी। आप एक साथ में एयरफोर्स और नेवी दोनों की एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं इस स्ट्रेटेजी के साथ। ठीक है, तो यह तो हुई इंग्लिश की बात। अब दूसरी बात करना हो फिजिक्स की बात। तो फिजिक्स की मैंने स्टडी की थी ओनली अपने आरएस सर से। आरएस सर का मैंने बैच लिया था, उनसे स्टडी करने के बाद में मेरी फिजिक्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई थी, यानी कि 90% तक की फिजिक्स मेरे को पूरी याद थी। 11th-12th दोनों फिजिक्स न्यूमेरिकल वगैरह सब सर जिस तरह से प्रैक्टिस करवाते थे उस तरह से मैं प्रैक्टिस करता था। मैंने अपने सेल्फ नोट्स भी बनाए थे, उसी के साथ में मैंने जो है अपना मतलब सेल्फ प्रैक्टिस भी मैंने बहुत ज़्यादा की थी। ऐसा नहीं था कि बस सर करवा रहे उतना ही करता था मैं। जैसे मान लीजिए सर ने आज कोई सा चैप्टर करवाया है तो मैं उसकी सेल्फ भी करता था उसको स्टडी। जैसे सर ने मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज करवाया है, सर ने करवा दिया, उसके बाद में उन चीज़ों का अपने नोट्स से रिवीजन करता था और साथ ही सर के जो मॉक टेस्ट है वो भी लगाता था और सर की जो लाइव बैच है उनसे भी मैं प्रैक्टिस करता था। तो इस प्रकार मैंने फिजिक्स का किया।
उसके बाद में मैंने जो अपनी इंग्लिश जो अपने ये होता है मैथ्स की स्टडी मैंने कहाँ से की, तो मैथ्स की स्टडी भी मैंने टीम आर.एस. सर के चैनल पर ही की। मुकेश सर से मैंने मैथ्स की स्टडी की थी, उनसे भी मेरे कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गए थे। तो मतलब मुझे किसी भी तरह की समस्या नहीं आई। सबसे ज़्यादा मैंने टाइम दिया था अपनी सेल्फ स्टडी में। मैं सेल्फ स्टडी ज़्यादा करता था और सभी चीज़ों का रिवीजन भी करता था। जो भी चीज़ें सर करवाते थे, सोल्व करवाते थे, उन चीज़ों को मैं सेल्फ भी सोल्व करके देखता था। तो इस प्रकार टीचर का और स्टूडेंट का जब कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है तो आप डेफिनेटली अपने सिलेक्शन को पा सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ मैं जीके जीएस की, तो जीके जीएस मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं किया था क्योंकि मैं बेसिकली एयरफोर्स एक्स ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसमें जीके जीएस आता नहीं है। लेकिन मैं करंट की कुछ यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखता रहता था। साथ ही मैंने कुछ क्लासेस अपने गौरव सर की भी देखी थी जो आर.एस. सर चैनल पर है। खान सर की भी कुछ क्लासेस में देखता रहता था फॉर नॉलेज, मतलब मैं स्टडी के पर्पज़ से नहीं देखता था लेकिन नॉलेज के पर्पज़ से देखता था। तो उस वजह से भी काफ़ी हद तक मुझे मतलब मदद मिली। तो इस प्रकार मैंने जीके जीएस की तो हालांकि प्रिपरेशन नहीं की थी, लेकिन अगर आप एसएसआर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीके जीएस की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि देखिए पेपर का थोड़ा सा लेवल इसमें अप रहता है, ज़्यादा तो नहीं कह सकते पर हाँ थोड़ा सा मुझे फिजिक्स भी अप लेवल की लगी थी। जो एयरफोर्स का पेपर है उसके कंपेरिजन में नेवी एसएसआर का पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा अप रहता है। चाहे आप फिजिक्स की बात कर लें, मैथ्स की बात कर लें, उसके बाद में इंग्लिश की भी थोड़ी सी अच्छे लेवल की रहती है। तो उस वजह से मान लीजिए कि आप अगर फिजिक्स, इंग्लिश या मैथ्स में थोड़ा सा कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए तो जीके जीएस अगर आपका अच्छा रहेगा तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि मैथ्स से फिजिक्स में इस तरह का होता है कि टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हो जाती हैं। मान लीजिए कि मैथ्स में या फिजिक्स में कोई टफ क्वेश्चन आ गया तो और वो टाइम कंज्यूमिंग है तो आपको उस क्वेश्चन को स्किप भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर जीके जीएस आपकी अच्छी मजबूत है तो जीके जीएस में तो इस तरह का कोई रहता नहीं है न्यूमेरिकल या फिर किसी चीज़ को सोल्व करना। उसमें तो सीधा आंसर रहता है, अगर आपको पता है तो आप लगाएंगे, नहीं पता है तो नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया अपने जीके जीएस को तो वो आपका एक प्लस पॉइंट बन सकता है। तो इस प्रकार आपकी एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ कि एयरफोर्स की जो एग्ज़ाम होती है और जो इंडियन नेवी की एग्ज़ाम होती है, तो मैं बता रहा था आपको कि जो एयरफोर्स की एग्ज़ाम होती है और नेवी की जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा एयरफोर्स का आपको बता दूं क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर इस चैनल से एयरफोर्स एस्पिरेंट्स ही जुड़े हुए हैं और कुछ नेवी वाले एस्पिरेंट्स भी हैं। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करने वाले बंदे सेम ही होते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको एयरफोर्स का बता दूँ, एक्स ग्रुप का बता देता हूँ ताकि एसएसआर से उसका कंपेरिजन थोड़ा सा हो पाए अपना। तो भाई एक्स ग्रुप में आपको 60 मिनट में 70 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी 1 घंटे में 70 क्वेश्चन करने होते हैं। कैसे क्वेश्चन करने होते हैं? 20 मिनट में 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के करने होते हैं, 20 मिनट में 25 क्वेश्चन आपको मैथ्स के करने होते हैं और 20 मिनट में 25 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के करने होते हैं। इसमें यह होता है कि अगर आप जैसे इसमें आपका सब्जेक्ट वाइज टाइम ओपन होता है। जैसे अगर आपका पहले 20 मिनट में इंग्लिश करना है तो उस 20 मिनट में आप अदर सब्जेक्ट को सोल्व नहीं कर पाएंगे। आपको पहले 20 मिनट में इंग्लिश का ही पेपर सोल्व करना होगा। वो अगर आपने 15 मिनट में भी कर दिया तो भी आपको 5 मिनट वेट करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है आपकी दूसरे सब्जेक्ट का जो टाइम है वो अन्य सब्जेक्ट को दे सकते हैं। उसके बाद में जैसे 20 मिनट में 25 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के करने हैं तो आपको 20 मिनट में 25 क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अदर सब्जेक्ट का टाइम इसमें ले सकते हैं, ठीक है। और इस तरह का हुआ एयरफोर्स का, एक्स ग्रुप का, और वाई ग्रुप का भी इसी तरह का होता है। अब मैं बात करता हूँ नेवी एसएसआर का। नेवी एसएसआर में आपको 1 घंटे के अंदर अपने 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, यानी 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। माइनस मार्किंग 0.25 की रहती है जो कि एयरफोर्स जैसे ही सेम रहती है। अब मैं इसकी बात करूं, इसमें एयरफोर्स से एक चीज़ डिफरेंट है। वो क्या चीज़ डिफरेंट है? वो चीज़ ये डिफरेंट है कि इसमें आप किसी भी सब्जेक्ट को कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आपने एसएससी जीडी या इन सभी का पेपर दिया हो तो आपको शायद पता हो, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, इसमें भी इसी तरह का होता है। यानी कि आपका पेपर ओपन होकर आ गया, अब आपको 1 घंटे का टाइम दे दिया गया, आपकी मर्जी। आप चाहे तो मैथ्स सोल्व कीजिए, आप चाहे तो अपना जीके जीएस सोल्व कीजिए, आप चाहे तो इंग्लिश सोल्व कीजिए। आपके पास 1 घंटे का टाइम है, उस 1 घंटे में आप कितने ही सब्जेक्ट को किसी भी तरह से सोल्व कीजिए, इस तरह का रहता है। इसमें किसी भी सब्जेक्ट का स्पेसिफिक टाइम डिवाइड नहीं रहता है। इसमें आपको अपने हिसाब से जो भी सोल्व करना है वो कर सकते हैं आप। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी होती है। अब मैं आपको बताऊं कि आपको नेवी एसएसआर की जो एग्जामिनेशन है उसमें पेपर को सोल्व करते समय कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, तो उस पर मैं बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपको बात बताऊं तो आपको मैंने बता दिया कि 25 नंबर का आपका मैथ्स रहेगा, 25 नंबर की फिजिक्स रहेगी, 25 नंबर की साइंस रहेगी, मैं फिर से बताता हूँ। 25 नंबर का आपका मैथ्स रहेगा, 25 नंबर की आपकी साइंस रहेगी, जिसमें से 15 से 17 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के देखने को मिल सकते हैं।
उसके बाद में 25 नंबर की आपकी इंग्लिश रहेगी और 25 नंबर का आपका GK/GS रहेगा। तो अगर आप मेरी माने तो सबसे पहले सोल्व कीजिएगा GK/GS के क्वेश्चंस को, क्योंकि GK/GS के क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते, सीधे आप उनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, GK/GS के बाद में आप कर सकते हैं आपका इंग्लिश का कर सकते हैं। GK/GS के बाद में आप इंग्लिश पे आइए, इंग्लिश के बाद में आप अपने फिजिक्स पे आइए और फिजिक्स के बाद में आप मैथ्स पे आइए, या मैथ्स से फिजिक्स, इन दोनों में किसी पे भी कर सकते हैं। इसका क्यों है? क्योंकि आप GK/GS के क्वेश्चंस को क्या है, देखते से ही वो बन जाते हैं। अगर आपको पता है तो आप यस कर सकते हैं, उनको सोल्व कर सकते हैं, या फिर नहीं पता है तो आप सीधा उनको स्किप कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप सीधे मैथ्स या फिजिक्स के क्वेश्चंस को सोल्व करने लगे पेपर स्टार्ट होते से ही, तो फिर आपका टाइम कंज्यूम होगा। मान लीजिए फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल आ गया, उसमें आप अटक गए, उसमें आप लगे हुए हैं, तो इस तरह से एक माइंडसेट पर आपके दिमाग पर एक प्रभाव पड़ेगा कि यार ये सब क्या हो गया, तो उस वजह से आपको दिक्कत आ सकती है, हो सकता है आप पूरा पेपर सोल्व ना कर पाए। तो इसलिए छोटे से फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरह से आप पेपर को सोल्व करने की स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे तो आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी, और इसी तरह से आप आसानी से अपने नेवी SSR के पेपर को क्लियर कर जाएंगे। तो बाकी मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।